एक एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो सपना था आसमान को छू लेने का, उड़ान भरते ही कुछ देर में जमीन से टकरा कर बिखर गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये सवाल था, प्लेन जब इतना पावरफुल होते हैं तो गिरता कैसे है, और ऐसे भी प्लेन हवा में उड़ता कैसे है। चलिए समझते हैं 3D एनिमेशन से कैसे हवा और साइंस मिलके एक प्लेन को आसमान में ले जाते हैं, और कौन से 4 फोर्सेस मिलके एक फ्लाइट को पॉसिबल बनाता है। चलिए समझते हैं हवा और प्लेन के बीच के इस मैजिक को। एक प्लेन हवा में उड़ने के लिए 4 बेसिक फोर्सेस के बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिफ्ट की। ये वही फोर्स है जो प्लेन को ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर उठाता है और हवा में बनाए रखता है। प्लेन की विंग्स की शेप एक टीयर ड्रॉप जैसा होता है, नीचे से फ्लैट और ऊपर से कार्व्ड। इस स्पेशल शेप को कहा जाता है एयरफॉइल। जब प्लेन आगे बढ़ता है, हवा विंग के सामने से 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। कुछ हवा ऊपर से जाती है, कुछ नीचे से। ऊपर से जाने वाली हवा को थोड़ा लंबा रास्ता तैयार करना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा तेजी से मूव करती है। फिजिक्स के एक रूल कहता है, जितनी तेजी से हवा चलेगी उतना ही उसका प्रेशर कम होगा। तो ऊपर फास्ट हवा कम प्रेशर, नीचे स्लो हवा ज्यादा प्रेशर। ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है एक अपवर्ड फोर्स, जिससे हम कहते हैं लिफ्ट। अगर विंग थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट हो तो विंग हवा को नीचे की तरफ से धकेलता है, और न्यूटन्स की थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो हवा भी विंग को ऊपर की तरफ पुश करती है और लिफ्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे फ्लाइट की बाकी 3 फोर्सेस की। ये 3 फोर्स है वेट, थ्रस्ट एंड ड्रैग। प्लेन जितना भी लाइट हो उस पर ग्रेविटी का असर हमेशा रहता है। ये डाउनवर्ड फोर्स होती है जो प्लेन को नीचे से खींचती है। इसी फोर्स को लिफ्ट को हमेशा हटाना पड़ता है, तभी प्लेन हवा में टिक पाता है। तो जितना हेवी प्लेन होगा उतना ज्यादा लिफ्ट चाहिए होगी। थर्स्ट वो फोर्स है जो प्लेन को आगे बढ़ने का कम करती है। इंजिन्स हवा को पीछे की तरफ जोर से ढकेलते हैं, और न्यूटन की थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हवा प्लेन को आगे की तरफ ढकेलता है। ज्यादा थर्स्ट मतलब प्लेन ज्यादा स्पीड से उड़ता है। जब प्लेन आगे बढ़ता है तो हवा उसके अगेंस्ट लगती है। इसको रेजिस्टेंस या ड्रैग कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप तेज साइकिल चलाते हो तो हवा चेहरे पे जोर से लगती है। अगर ड्रैग कम होगा तो कम इंजन पावर लगेगी, ज्यादा फ्यूल बचेगा, प्लेन और तेज चलेगा, लंबा डिस्टेंस कवर करेगा विदाउट एक्स्ट्रा फ्यूल। इसलिए एयरक्राफ्ट डिजाइनर प्लेन को ऐसी एरोडायनामिक्स बनाता है ताकि ड्रैग मिनिमम हो। तो दोस्तों, हवा से भी एक रुकावट नहीं होती है। अगर समझदारी से उसका यूज किया जाए तो वही हवा प्लेन को आसमान तक ले जा सकती है। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक उड़ान भरते रहिए, सीखते रहिए।